हेलो एवरीवन, दिस इज अजय सूर्यवंशी। यू आर वाचिंग वर्चुपीडिया। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव के 5 रूल्स किए थे। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और अगले रूल्स को देखते हैं। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव के आगे के रूल्स। देखिए, हमारा जो अगला 6वां रूल है वो क्या कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई, और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, याद रखना कि अंत में वाई हो और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस वाई को हटा देते हैं और वाई को हटाकर IER तथा IEST लगाकर हम उसकी डिग्री चेंज करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहां पर है हैप्पी, देखिए इसके लास्ट में क्या है, वाई, और वाई के पहले क्या है, एक पी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये इस प्रकार से है, तो ये वाई को हटा देंगे क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। ये वाई हट गया, इसके बाद IER लगा देंगे, हैप्पियर। इसी प्रकार यहां पर भी वाई को हटा देंगे और वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, IEST। ये हो गया हैप्पीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मतलब खुश, ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा खुश। इसी प्रकार बीजी, तो इसे भी बना देंगे हम। ये देखिए वाई के पहले एस जो कि एक व्यंजन है, तो क्या करेंगे हम, IER लगा देंगे, बीजीआर, यहां हो जाएगा बीजीएस्ट। देखिए इजी मतलब सरल, तो ये y हट जाएगा और IER लग जाएगा, यहां पर भी y हट जाएगा और IEST लग जाएगा। इजी, इजियर और इजीएस्ट, सरल, ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा सरल। अगला है हैवी, तो इसका हो जाएगा हैवियर, हैवीएस्ट। भारी, ज्यादा भारी, सबसे ज्यादा भारी। अगला है ड्राई, ये है ड्राई, तो y हट जाएगा और इसमें लगा देंगे हम IER, और यहां पर y हटाकर हम लगा देंगे IEST। ये हो गया ड्राई, ड्रायर, ड्राइस्ट, सूखा, ज्यादा सूखा और सबसे ज्यादा सूखा। अब है लकी, इसमें भी y हटा देंगे, ये देखिए y हटाकर IER लगा देंगे और इधर लग जाएगा IEST। तो क्या हो जाएगा, लकी, लकीयर और लकीएस्ट। भाग्यशाली, ज्यादा भाग्यशाली और सबसे ज्यादा भाग्यशाली। दोस्तों कुछ शब्द मैंने यहां पर इसी नियम के आधार पर बनने के लिए दिए हैं, आप इनकी घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में नीचे इसको लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि जब किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई, वही नियम है जो हम इससे पहले कह रहे थे, लेकिन यहां पर शर्त बदल जाती है कि वाई के ठीक पहले यदि क्या हो, कोई वॉवेल हो, वॉवेल मतलब AEIO और U, इन 5 में से कोई भी वाई के ठीक पहले हो, तो क्या करते हैं, वाई को हटाने की जरूरत नहीं है, वाई नहीं हटाते। क्या करते हैं हम, बिना हटाए ER तथा EST लगाकर उसकी डिग्री बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहां दिया है ग्रे, देखिए वाई है, वाई के पहले E है, तो क्या करेंगे, E क्या है, एक वॉवेल है, वाई को बिना हटाए सीधे ER और EST लगा देंगे, इस प्रकार से। ये हो गया ग्रेयर और ग्रेस्ट, उसी मतलब भूरा, ज्यादा भूरा रंग और सबसे ज्यादा भूरा रंग। इसी प्रकार जैसे जॉय, तो इसमें भी देखिए जॉय में वाई के ठीक पहले ओ जो कि एक वोवेल है, तो इसमें ER लगाएंगे और यहां पर लगा देंगे हम EST। ये हो गया जॉयर, जॉय, जॉयर और जॉयस्ट, मतलब प्रसन्नचित, ज्यादा प्रसन्नचित और सबसे ज्यादा प्रसन्नचित। सॉरी यहां पर गलत लिख दिया था, इसको मिटा देता हूं। देखिए आगे, ये दोनों नियम आई होप आपको समझ में आ गए हो। चलिए आगे का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 कंडीशंस लगती है, तो मैंने इसको 8 और 9 ऐसा करके 2 नियमों में इसको बदल दिया है। देखिए ध्यान से समझते हैं कि पहली बात तो इसकी शर्तें को, जितनी इसमें शर्तें लागू होती है उन पर ध्यान देना जरूरी है कि जब किसी एडजेक्टिव में स्वर की संख्या 2 से अधिक हो, यह पहली शर्त होगी, स्वर 2 से अधिक होना चाहिए। दूसरा, या वह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हो, यानी वो 2 शब्दों से मिलकर बना हो। तीसरी चीज देखते हैं, या देखने में वो शब्द बड़ा दिखाई दे, थोड़ा आकार में बड़ा दिखाई देता है, तो क्या करते हैं, ऐसा हो तो उस एडजेक्टिव के पहले मोर तथा मोस्ट लगाकर डिग्री बदलते हैं। इसमें EREST नहीं लगाते हैं, बाद में क्या करते हैं, इसके पहले ही मोर और मोस्ट लगा देते हैं। अब देखिए क्या समझते हैं, जैसे हमारे पास एक शब्द है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। अब देखिए इसमें स्वर कितने, EAUIU, गिनते हैं 1 2 3 4 5, मोर देन 2 हो गए,
यानी 2 से ज्यादा हो गए। अब क्या हुआ कि जब 2 से ज्यादा हो गए तो हमारा नियम यहां लग गया, ये पहली शर्त इस पर लागू हो गई। मतलब इसमें क्या करेंगे, हमें मोर और मोस्ट लगाना होगा। दूसरी चीज और इसी में समझते हैं, जो ब्यूटीफुल एक्चुअल में है क्या, देखिए ये ब्यूटी प्लस फुल यानी 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है। यहां पर हमारा दूसरा जो इसकी जो दूसरी शर्त है वो लागू होती है कि वह शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना हो। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है भाई, ब्यूटी और फुल दोनों को ऐड कर दिया तो बन गया ब्यूटीफुल। और तीसरे शब्द कहते हैं देखने में बड़ा हो। भाई ये जो ब्यूटीफुल जो शब्द है काफी बड़ा है ना, उसमें काफी ज्यादा लेटर्स है, तो ये बड़ा शब्द भी है, साथ ही साथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, और तो और उसमें स्वर की संख्या कितनी है, 2 से ज्यादा है। अब अगर इसकी डिग्री चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल, और साथ में इधर सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। सुंदर, ज्यादा सुंदर और सबसे ज्यादा सुंदर। अब देखिए दूसरा है यूजफुल। यूजफुल भी कैसा, देखिए एक यूज है और एक फुल है, 2 शब्द से मिलकर एक शब्द बना है, यूज और फुल, फिर दोनों को साथ में ऐड कर दिया, क्या हो गया यूजफुल। इस यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी। पहली शर्त तो कि भाई 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब देखते हैं पहली शर्त एक और है हमारी कि इसमें स्वर की संख्या ज्यादा है कि नहीं। देखिए यू 1, ई 2 और ये यू 3, 2 से ज्यादा हो गए स्वर, मोर देन 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये नियम फिर लागू हो जाएगा। अच्छा देखने में थोड़ा बड़ा तो है, हालांकि ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी काफी बड़ा तो शब्द है, पर हमारी 2 शर्त तो इस पर लागू हो रही है। अगर एक भी शर्त लागू होती है तो फिर ये नियम हम उस पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया मोर यूजफुल और यहां हो जाएगा मोस्ट यूजफुल। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो ब्यूटीफुल है इसमें जब मोर या मोस्ट लगाते हैं तो इसका जो मान है इसको बढ़ा देता है, यानी ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल यानी ज्यादा सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल करते हैं तो सबसे ज्यादा सुंदर। अब देखिए क्या होता है, कंडीशन शर्तें जो है हमारी यही रहेगी, लेकिन जब इसका मान जो है वो कम बताना हो, भाई हमें सुंदर और कम सुंदर और सबसे कम सुंदर बताना है, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अब मोर और मोस्ट नहीं लगेगा। यहीं पर हमारा अगला नियम क्या कहता है कि मोर तथा मोस्ट से किसी एडजेक्टिव का जो अर्थ है अधिक बताया जाता है, परंतु यदि उसका अर्थ कम बताना हो तो लेस लगाते हैं और लिस्ट लगाते हैं, डिग्री चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए ब्यूटीफुल है, अगर इसे कम ब्यूटीफुल करना है तो इसमें हम लगा देंगे लेस और लिख देंगे ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल। और अगर सबसे कम सुंदर बताना है तो इसमें लिख देंगे हम लिस्ट ब्यूटीफुल। अब यूजफुल है, भाई कोई चीज उपयोगी है, हम उसको बोलते हैं ज्यादा उपयोगी या सबसे ज्यादा उपयोगी, तो मोर और मोस्ट का यूज कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बोलना है कम यूजफुल या सबसे कम यूजफुल, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेस लगा देंगे, लेस यूजफुल, और इधर क्या हो जाएगा, लिस्ट यूजफुल। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ और जो कुछ शब्द है जो मैं एक साथ लिख देता हूं, फिर उसको समझते हैं हम। पहले मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। देखिए कुछ शब्द है जो इस नियम पर काम करेंगे, मतलब दोनों पर काम करेंगे। आप इनका बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास करने के लिए है। देखिए इंटेलिजेंट मतलब होशियार, इनमें भी देखिए दिखने में बड़ा है, स्वर की संख्या आपको 2 से ज्यादा मिलेगी या फिर 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। तो ऐसा शब्द अगर मिलता है तो इनकी डिग्री चेंज करने के लिए आपको मोर तथा मोस्ट लगाना है, अधिक बताने के लिए, और कम बताने के लिए लेस और लिस्ट लगाना है। तो हो जाएगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। अब मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देता हूं और ये आप अभ्यास करेंगे। कंफर्टेबल आरामदायक, फुलिश मूर्ख, ओबीडिएंट आज्ञाकारी, डिफिकल्ट कठिन या मुश्किल, स्प्लेंडिड शानदार, करेजियस साहसी, प्रॉपर सामान्य, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, फियरफुल डरावना, फियरलेस दबंग या निडर, पावरफुल शक्तिशाली, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, हार्ड वर्किंग मेहनती, पॉपुलर लोकप्रिय, फेमस यानी प्रसिद्ध, पेनफुल यानी दर्दनाक, सोशल सामाजिक, टेस्टफुल स्वादिष्ट, प्रॉफिटेबल फायदेमंद, रिस्पेक्टफुल आदरणीय, डिसीटफुल कपटी, कैपेबल गुणी या योग्य, कल्पेबल दोषी, हेटेबल घृणा के योग्य, स्पेशल विशेष या खास, टिमोरस डरपोक, अनेबल अयोग्य,
पेनोरियस मतलब निर्धन, टेंटलेस निर्दोष, पॉसिबल संभव, इम्पॉसिबल असंभव, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, टेरिफिक भयंकर, रिलीजियस धार्मिक, राइटियस यानी धर्मी। ये जो शब्द है ये कंपटीशन लेवल पर बहुत ज्यादा इनसे संबंधित आते हैं और ये आपके वर्ड पावर को भी बहुत मजबूत करेंगे, वोकेबुलरी के लिए भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेंगे। अब इसके बाद जो है अगला नियम उसे करते हैं। तो देखिए आगे हम करते हैं 10th रूल। 10th रूल क्या कहता है कि कुछ एडजेक्टिव की डिग्री रूल्स के आधार पर चेंज नहीं की जाती है। इनकी जो डिग्री है, इनके जो रूप है, इन्हें हमें याद रखना पड़ता है। कैसे? इनके सबके अलग अलग फॉर्म चलते हैं और इनमें कोई नियम ऐसा बनाया नहीं गया है, हमें उनके जो सेपरेट हैं वो याद करने पड़ते हैं। ये मानकर चलो ये अपवाद है या फिर एक्सेप्शन है, हम ऐसा मानकर चलते हैं। देखिए जैसे गुड मतलब अच्छा और वेल मतलब भी अच्छा, तो इन दोनों का मतलब अच्छा है, तो इन दोनों की जो डिग्रियां है वो एक जैसी होती है। कंपैरेटिव डिग्री में इसका बेटर हो जाएगा और इसका बेस्ट हो जाएगा, वेल का भी बेटर हो जाएगा, इसका बेस्ट हो जाएगा, अच्छा ज्यादा अच्छा और ये सबसे ज्यादा अच्छा। इसी प्रकार बेड और इविल दोनों का अर्थ क्या होता है? बुरा, तो इनकी भी डिग्री सेम हो जाएगी, कंपैरेटिव में वर्स हो जाएगी और सुपरलेटिव में वर्स्ट हो जाएगी, यानी बुरा, ज्यादा बुरा और ये सबसे ज्यादा बुरा। इनको हम क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं इस प्रकार से, ये दोनों साथ में हो गए, ये दोनों साथ में हो गए, ये दोनों साथ में हो गए। अब देखिए अगला है मेनी। मेनी यानी कई, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है और मच यानी ज्यादा, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। तो क्या है इनकी अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री चेंज करना तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे? मेनी और मच दोनों के लिए मोर और मोस्ट लगा देंगे, यानी यहां पर जो मेनी और मच है पॉजिटिव डिग्री है, मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है और इसी की सुपरलेटिव डिग्री देखें तो सिर्फ मोस्ट हो जाती है। अगला है हमारा ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना, और इससे हम किसी की उम्र भी बताते हैं कि कोई किसी से बड़ा है। तो ओल्ड के दो अर्थ हैं, तो दो अर्थ होने के कारण इसकी दो प्रकार की डिग्री चेंज होती है। जब हमें उसे पुराना बताना हो तो हम करते हैं ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, लेकिन जब उम्र में बड़ा बताते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं? ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। परंतु पॉजिटिव डिग्री में ओल्ड ही रहता है, चाहे उम्र से में बड़ा बताना हो या पुराना बताना हो, दोनों स्थिति में हमें इसे ओल्ड ही रखना है, परंतु इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बदल जाती है। अब देखिए अप मतलब ऊपर, तो इसके लिए क्या आता है? अप के लिए अपर, यह हो जाएगा अपमोस्ट। इन मतलब अंदर, इसका मतलब हो जाएगा इसकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी इनर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी इनर मोस्ट। अगला है हमारा फार। फार का मतलब दूर। अब इसकी भी दो प्रकार की जो है डिग्रियां चेंज की जाती है। एक है फार, जब दूरी बताने के लिए बात करते हैं तो हम इसको फार को फारदर और फारदेस्ट कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव में इस प्रकार चेंज करते हैं, और जब इसको अगली कड़ी की बात करते हैं, इसके बाद वाली चीज की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, तो उस स्थिति में हम कंपैरेटिव में क्या करते हैं? फर्दर लगाते हैं और सुपरलेटिव में फर्देस्ट लगाते हैं। देखिए अंतर सिर्फ इस ए का है, और मतलब दूरी के लिए ए आ जाता है और वो अगली कड़ी के लिए यहां पर यू का यूज किया जाता है। तो क्या? फार, फारदर, फारदेस्ट, या फिर फार, फर्दर और फर्देस्ट। इसी प्रकार है लेस। लेस मतलब होता है कम, तो इसकी अगर डिग्री करते हैं तो लेजर और लिस्ट हो जाता है, लेजर और लिस्ट। लिटिल इसका मतलब होता है थोड़ा, ये जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है, तो इसकी जो डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री लेस हो जाती है और सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहां पर ये जो है पॉजिटिव डिग्री है और यहां पर ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है। हालांकि इसमें इसे यूज कैसे किया जाता है, इसके सेंटेंस में ये कहां पर कैसा अर्थ रखते हैं, इसके लिए जब हम एडजेक्टिव के जो एरर फाइंडिंग के जो चैप्टर करेंगे या इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस करेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए अगला है लेट। लेट मतलब देर हो जाना। तो जो लेट है इसकी भी दो प्रकार की डिग्री होती है, एक होती है लेटर, एक होती लेटेस्ट, और ऐसी है लेट तो लेटर और लास्ट। तो इस प्रकार से इन शब्दों को हमें अलग से याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद कुछ एक नियम ऐसा भी है, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होती है जिनकी डिग्रियां ही चेंज नहीं होती, वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होती है। आइए देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं और इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते ही नहीं है, होती ही नहीं है। जैसे कि चीफ यानी मुखिया, फुल यानी भरा हुआ, इल यानी बीमार, सॉलिड यानी ठोस, राउंड यानी गोल, ट्रू यानी सच। भाई ट्रू यानी सच, सच तो सच है,
कम या ज्यादा तो हो नहीं सकता, वो जितना है उतना ही रहेगा, इसलिए क्या है इनकी डिग्री बदलते ही नहीं है। रॉन्ग यानी गलत, जो गलत है सो गलत है। एम्प्टी यानी खाली, मतलब खाली पूरा खाली, अगर इतना भी है तो खाली नहीं कहलाएगा ना, तो भरा हुआ ही कहलाएगा। राइट मतलब दाया और लेफ्ट मतलब बाया। तो इस प्रकार से हमने ये 11 रूल जो देखे, इससे हम किसी एडजेक्टिव को डिग्री में आसानी से बदलना सीख गए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज की क्लास? कैसी हमारी एडजेक्टिव की जो क्लास है आपको कैसी लगी? क्या इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला? ऐसा कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना मैसेज मुझे करें। क्या है, आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और इससे मुझे खुशी मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सब्सक्राइब आवर चैनल वर्चुपीडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वर्चुपीडिया फैमिली, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन द टाइम। अच्छा, तब तक के लिए कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।